सभा को आशीषित करना। हृदय में सुने प्रभु यीशु मसीह हमारे खाना को हृदय को खोलना, ताकि हम मन को मन से सुन सके, प्रभु आत्मा से सुन सके, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सुन सके, और हमारे जीवन में प्रभु उस वचनों को लागू कर सके। आप मदद करना, अद्भुत सभा देना, पास्टर स्वर्ग के द्वारा स्वर्ग से आप बातें करना प्रभु यीशु मसीह। ऐसा मैं प्रार्थना करती, धन्यवाद इस समय के लिए, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से।
तेरे कार्य महान और अद्भुत है, कि तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हम उस विषय पे थोड़ा बात करेंगे। परमेश्वर की कार्य को अगर हम देखेंगे आज तो अद्भुत है और विश्वास योग्य है। और इंग्लिश में दो शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, केयरफुली और वंडरफुल, जो वो हमें बनाया। भजन संहिता 139 भजन संहिता 139 वचन 14 में कहता है कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसीलिए कि मैं केयरफुली और वंडरफुली रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, मैं भली भांति जानता हूं। इसका और एक मतलब होता है कि मैं इतनी अद्भुत रीति से बनाया गया हूं और इतनी सुंदरता से और इतने ध्यान पूर्वक में बनाया गया हूं कि मैं इसके विषय में क्या मेरे पास कोई शब्द नहीं कि परमेश्वर तेरे काम की तारीफ में कैसे करूं। और दूसरी शब्द कहता है कि मेरा प्राण तेरी बढ़ाई करता, मेरा प्राण तेरे कामों की भली भांति जानता है, मेरी आत्मा तेरे कामों को भली भांति जानता है। तू हमें सिखाता है, तू हमें दिखाता है। और प्रकाशित वाक्य 3 और 4 वचन में कहता, प्रकाशित वाक्य 3 और 4 वचन में कहता है, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य और तेरे कार्य महान और अद्भुत है। युग युग के लोग, युग युग के राजा, तेरा चाल ठीक है और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। अद्भुत बात कहता है। और हम भजन संहिता को देखते हैं, भजन संहिता 19 में, भजन संहिता 19 में कितना खूबसूरत बातें कहता है। हर चीज जो बनाया परमेश्वर, आकाश के बारे में कहता, आकाश परमेश्वर की महिमा को दिखा रहा है और आकाश मंडल उसके हाथ की कार्यों को बता रहा है। आकाश मंडल उसके हाथ के कार्य को बता रहा है। आप दिन में हो, आसमान को देखो, या रात में, तो आप सुंदरता परमेश्वर के कार्य को खूबहू देखने मिलता है। परमेश्वर के कार्य अद्भुत है और महान है। उसके कार्य की तुलना हम इस संसार में किसी के साथ नहीं कर सकते। परमेश्वर इतने अद्भुत काम किए हैं। आज हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में, देखते हैं कि परमेश्वर सब काम पूरा किया और देखा कि बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। हर एक काम को देख सकते हैं वहां पर ना। परमेश्वर किस तरह से सृष्टि को बनाया, जानवरों को बनाया, पक्षियों को बनाया, चांद तारों को बनाया, प्रकाश को बनाया, अंधेरा को बनाया, हर चीज को उसने बनाया अद्भुत तरीके से और उनका नाम दिया। उनका कोई अर्थ है, उनका कोई मतलब है, उनका कोई मकसद है और उसी मकसद से उसका कार्य को आज हम देख सकते हैं। हर एक कार्य जो उसका बनाया हुआ है वो हर एक अपनी अपनी मकसद में वो ठीक चल रहा है और चलते जाएगा। हर एक इंसान को आज हम देखते हैं जन्म लेना, जीवन जीना, बूढ़ा होकर एक दिन मर जाना। ये परमेश्वर उत्पत्ति की किताब में कहा है। इंसान को बनाया अद्भुत तरीके से, मिट्टी से बनाकर उनके अंदर जीवन की श्वास फूंका। ये परमेश्वर की अद्भुत कार्य है। आज हम देखते हैं, कई बार लोगों को देखते हैं, आप हर एक किताब में परमेश्वर के कार्य को मिलेगा। हर एक किताब में, निर्गमन की किताब में, उत्पत्ति की किताब में, निर्गमन की किताब में, और हम देख सकते हैं यीशु के न्याय की किताब में, पहला दूसरा शमूएल की किताब में, राजाओं की किताब में, दानियल की किताब में, आयुब की किताब में, हर जगह परमेश्वर के काम दिखाई देता। सुसमाचार की किताब में, प्रेरितों के काम की किताब में हम देख सकते हैं अद्भुत तरीके से परमेश्वर की काम दिखाई देता है। परमेश्वर के काम को तारीफ किए बिना हम रह नहीं सकते। हमें हर दिन उसकी काम की तारीफ करनी चाहिए। वो सच्चा है। हम लोग देखते हैं आज अगर एक व्यक्ति, आज हम सब लोग आर्टिकल चीजों को देखकर कितना पुरुष हो जाते हैं, खुशी आनंद से भर जाते हैं आर्टिकल चीजों को देखकर, जो इंसान ने बनाया। इंसान बनाए हुए चीजों को हम देखकर दिल से और मन से कहते कितना खूबसूरत है,
घर हो या कार या पुल या घड़ियाल या कोई भी मिट्टी की बर्तन या कोई भी प्लास्टिक की बर्तन, हर एक चीज जब हम इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, एक पुल, एक ब्रिज के बारे में देखते हैं, एक सीनरी के बारे में देखते हैं, एक गार्डन के बारे में देखते हैं, तो ये सारी चीजों में हम देखते हैं इंसान का काम दिखता है और हम बड़ी खुशी से और आनंद के साथ है, कितना खूब सुंदर है, कितना अच्छा है यहाँ पर, और कितना शांति है यहाँ पर, कितना खूबसूरत बनाया है, कितना खूबसूरत ये डिजाइन किए हैं, जो डिजाइनर है कितना अच्छा है, हम उसका तारीफ करते हैं। हम कभी परमेश्वर के किस प्रकार हम तारीफ करते हैं, परमेश्वर का भी हमें तारीफ करना चाहिए। एक व्यक्ति झाड़ियों को काट काट कर एक जानवर का आकार दे देता है, और हम जब उस बगीचा में जाते हैं और वो झाड़ियों को देखते हैं, वहां पर शेर का आकार है, हाथी का आकार है, और कई प्रकार के, अभी चिड़ियाघर में हम लोग गए थे, पेड़ों में झाड़ियां लगा के, उसमें तार लगा के पेड़ों को इतना सुंदर बनाया कि उसमें जानवर की नक्शा आकार दे दिया, और लोग देखकर बहुत तारीफ करते हैं उसको। आज हमें सूरज को देखकर तारीफ करना चाहिए, पेड़ पौधों को देखकर, कितनी प्रकार की पक्षियां हैं, कितनी प्रकार की मछलियां हैं, कितनी प्रकार की जीव जंतु, छोटी छोटी, जो हमारी आंखें भी उनको नहीं देख सकती। आज हम देखते हैं दुनिया में एक छोटी सी वायरस है जो सबको डरा कर रखा है, ये दिखने में नहीं आता है, फिर भी उसको माइक्रोस्कोप से उसको पहचाना गया, उसको देखा गया, और उसका देखकर उसकी तस्वीर आज टीवियों में, न्यूज़पेपरों में हम देखते हैं इस वायरस की तस्वीर को। देखने में सही कैसा लगता, जो हवा में उड़ता है, कई सारी चीजें ऐसे जो बनी हुई है, आंखों से दिखती नहीं, छोटी छोटी कीटाणु है, छोटी छोटी हमारे हाथों में नहीं आते हैं, हमारी आंखों में दिखते नहीं है, छोटी छोटी चीजों को वो परमेश्वर उनका ध्यान रखता है। उन सारे छोटी छोटी चीजों को परमेश्वर खूबसूरती से ध्यान रखता है और बड़ी सुंदरता से ध्यान रखता है। ध्यान दीजिए, एक इंजीनियर कोई एक पुल बनाता, उस पुल को हम देखकर तारीफ करते हैं। एक घड़ी बनाता, हम उस घड़ी को देखकर उसका घड़ी को देखकर हमारे हाथ अच्छा लगता, हमारे घर में हम घड़ी लगाते हैं, समय देखते हैं। कई बार हम उस घड़ी वाले को जिसने बनाया हम तारीफ नहीं करते, उसकी डिजाइन को देखकर हमें पसंद होता है। चित्रकार एक चित्र बनाता है और हम उस चित्र को देखकर कहते हैं कि वाह क्या कलाकारी है, क्या चित्रकारी है। आज हम देखते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कितना खूबसूरत लगता है, कितना अच्छा लगता है। परमेश्वर इस दुनिया में हर एक चीज को बनाया, उसकी हमें तारीफ करने की जरूरत है, उसकी हमें आदर करने की जरूरत है, उसकी महान कार्य को और अद्भुत काम को उठाने की जरूरत है, और उस सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर के कार्य हमेशा हमें तारीफ करना चाहिए। सोचिए कभी छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी चीजों पर, कहते हैं कि महान परमेश्वर के भीतर महान वस्तुएं और अति महान के अंदर छोटी वस्तुएं हैं। अद्भुत है, महान परमेश्वर के अंदर महान वस्तुएं हैं और अति महान परमेश्वर के अंदर छोटी वस्तुएं भी है। इसलिए आज हम देखते हैं हमारी आंख को भी ध्यान रखता है, हमारी बालों को भी ध्यान रखता है। हम देखते हैं छोटी छोटी जीवों को भी ध्यान रखता है जो आंखों से दिखते नहीं है, जो हम कभी उनके बारे में सोचा भी नहीं होगा। इतनी एक ऐसी जानवर है जो हम लोग कभी देखा नहीं, एक ऐसी पौधे हैं हम लोग कभी उन पौधों को देखा नहीं, और वो पौधों में कितनी सुंदरता दिखती है। एक पक्षियां हैं जो हम आज तक कभी उसका नाम तक नहीं जानते, परंतु कितना खूबसूरत दिखते हैं। एक ऐसी मछलियां हैं जो हम लोग आज तक कभी उसको देखा नहीं, परंतु परमेश्वर उसके सुंदरता को बनाए रखा। एक फ्रूट, पेड़ पौधों को हम देखते हैं, परमेश्वर उत्पत्ति की किताब में अद्भुत तरीके से बनाया। आदम की बगीचा में कितनी खूबसूरत, कितनी शांति, कितनी प्रेम, कितनी सारी चीजों को उसने भर के रखा, बना के रखा आदम और हवा के लिए। कितनी खूबसूरत चीजें था, कितनी खूबसूरत बनाया था उन्होंने। उत्पत्ति की किताब में और भी हम देखते हैं आकाश और पृथ्वी, जानवर, मछली, पक्षी, इंसान, ये सारे पेड़ पौधों को परमेश्वर बनाया। भजन संहिता 66 और वचन 5 में कहता है कि परमेश्वर के कार्यों को देखो। हमें कार्यों को निहारना चाहिए, हमें देखना चाहिए। हम देखते हैं एक स्त्री की साड़ी को एम्ब्रॉयड जब किया जाता है और उसको जब बनाया जाता है, तो जब साड़ी खरीदते हैं, देखते हैं उसको,
आसपास आगे पीछे चारों तरफ से उसको खोल के देखते, पसंद आता, फिर उनको खरीदते हैं। आज हम परमेश्वर के कार्य को देखना चाहिए, हमें परमेश्वर के कार्य को देखकर परमेश्वर की तारीफ करनी चाहिए। परमेश्वर इतनी अद्भुत परमेश्वर है, इतनी परिपूर्ण परमेश्वर है, इतनी सच्चा परमेश्वर है कि वो इतनी सारी चीजों को वो अद्भुत रीति से बनाया है। हम देख सकते हैं यीशु मसीह के काम, जो यीशु मसीह इस धरती पर आया, यीशु मसीह इस धरती पर आकर परमेश्वर होकर भी वो इंसान बनकर ऐसे काम दिखाया, ऐसे प्रेम दिखाया। प्रेम के काम हम देख सकते हैं, उसके अनुग्रह के काम को हम देख सकते हैं, उसके शांति के काम हम देख सकते हैं, उसके तरस के काम हम देख सकते हैं। बाइबल में कई सारे कामों को हम देख सकते हैं। हम दानियल की किताब में देख सकते हैं, निर्गमन की किताब में देख सकते हैं। निर्गमन की किताब में हम परमेश्वर के काम को देख सकते हैं कि लोग कितनी तकलीफ में जी रहे थे, लोग कितनी परेशानी में जी रहे थे, लोग गुलामी में जी रहे थे, लोग एक बोलते फिरौन राजा के राज्य में वो कितनी गुलामी, कितनी तकलीफ, कितनी कष्ट में वो लोग जीवन जी रहे थे, परंतु परमेश्वर ने उनको निकाल कर लाया। परमेश्वर के काम निर्गमन की किताब में दिखाई देता। वे सब के सब झूमते, गाते, बजाते महान परमेश्वर की महान कार्य के लिए स्त्रियां ढक बजाते हुए, बीना बजाते हुए उसकी वाहवाही कर रहे हैं, उसकी जय जयकार कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है। अगर निर्गमन 15 अध्याय 1 वचन से पूरा पढ़ेंगे तो अद्भुत वचन है, अद्भुत बातें बताता है, अद्भुत चीजें सिखाता है। वहां पर देखते हैं हम स्त्री पुरुष बच्चे सब कोई परमेश्वर की महान कार्य के लिए, अद्भुत काम के लिए उन लोग तारीफ करते, वो लोग खुशी से झूम उठते। यहोवा का तारीफ करते हुए यहोवा की गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। परमेश्वर हमारा महाप्रतापी है, परमेश्वर हमारा महान है, परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर का कार्य महान है। परमेश्वर अद्भुत तरीके से और बड़ी ध्यान पूर्वक और बड़ी सामर्थ के साथ आपको मुझे बनाया है। हम देख सकते हैं वचन संहिता 19 अध्याय को पढ़ेंगे तो अद्भुत बातें दिखता है, अद्भुत चीजें दिखती है वहां पर जो परमेश्वर ने बनाया है। यीशु की किताब में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर दुश्मनों को कैसे खदेड़ दिया, दुश्मनों को कैसे उनके कार्य को नाकाम कर दिया। आज जो कोई परमेश्वर में है, परमेश्वर को हल्का मत लो। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर आपके द्वारा काम करता है। परमेश्वर के कामों को देखो, परमेश्वर के कार्यों को पहचानो, परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है। परमेश्वर आप और मेरे लिए सब कुछ किया है। हम पापी थी, हम निर्बल थी, हम शैतान की गुलामी में थी, हम शैतान के बंधन में जकड़े हुए थे, परंतु परमेश्वर ने आप अपनी सामर्थ्य दिखाया, अपनी सामर्थ्य के काम दिखाया और हमें आपको उस नरक से छुड़ाकर वो लेकर आया। न्याय के किताब में हम कैसे कैसे लोगों को चुना परमेश्वर ने और कैसे कैसे काम उनके हम देखते हैं। सुसमाचार में परमेश्वर के कार्य को हम देखते हैं कि अद्भुत तरीके से दो मछली 5 रोटियों से 5000 लोगों को खिलाया। अद्भुत है परमेश्वर। 2 मछली और 5 रोटियों से 5000 लोगों को खिलाया। सोचिए, जिसको खाने के लिए कुछ नहीं है, जिसके पास रहने के लिए नहीं है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया खूबसूरती से, जिसने सृष्टि का बनाने वाला है, उसको खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं, रहने के लिए उसके पास कुछ नहीं। सोचिए, कई बार हम लोग इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचते, कई बार हम इन चीजों के बारे में ध्यान नहीं देते हैं। हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्रूस के ऊपर पूरा हुआ काम को देखिए, क्रूस के ऊपर पूरा हुआ काम को देखिए, पुनरुत्थान के काम को स्मरण करो, प्रेरित की किताब के कार्य को देखो, किस प्रकार से कलीसिया का विस्तार हुआ। 11 लोगों से 3000, 3000 से 5000, 5000 से पूरी दुनिया में हर एक जगह में प्रभु की आज बढ़ाई करता। ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर अपना काम करते जाता, ये परमेश्वर अपना काम करता है। दानियल की किताब में देखिए, पूरे राज्य में उद्धार लेकर आए, पूरे राज्य उस जगह पे पूरे देश, पूरे राज्य, सबके सब दानियल के परमेश्वर के सामने झुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दानियल से प्यार करता था, दानियल परमेश्वर से प्यार करता था। अद्भुत काम। आग से उन
हिब्रू लोगों तीनों दानियल दोस्तों को तीनों को निकाल के लाया, सिंह के मादे से दानियल को निकाला। ये सब काम परमेश्वर की दिखाई देता है। योना की किताब में देख सकते हैं एक शहर के लिए, एक देश के लिए परमेश्वर कितना तरस खाता है, वहां के लोगों के लिए, वहां के लोगों को बचाने के लिए वो एक योना नबी को चुनता है और योना नबी को अपना काम दिखाता, अपना प्लान बताता, अपनी योजना बताता और उसे छुड़ाने के लिए उस जगह पे जाकर उसको प्रचार करने के लिए, मेरे काम के बारे में बताने के लिए कहता है। अद्भुत हम देख सकते हैं यूहन्ना के 11 अध्याय में जिस प्रकार परमेश्वर ने लाजर के जीवन में काम किया, हम देख सकते हैं उसके काम एक सामर्थ्य काम है। इस प्रकार का काम और कोई नहीं कर सकता। हम सुसमाचार की किताब में देखते हैं कई सालों से लोग बीमार हैं, कई सालों से लोग ऐसे तकलीफ में है, ऐसे जी रहे हैं जैसे रोज ऐसे जी रहे हैं जैसे रोज वो लोग मरे जा रहे हैं, ऐसे जीवन जी रहे हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को संभाला, उनके बीमारों को दूर किया, उन्हें चंगाई दिया, उनकी अंदर दुष्ट आत्मा को भगाया, उनके जीवन से हमेशा के लिए कोड़ चला गया। हम देखते हैं कि यूहन्ना का 11 अध्याय में लाजर मर गया था और 4 दिन हो गया था। वहां पर हम परमेश्वर के काम को देख सकते हैं। परमेश्वर लाजर को बुलाता, वहां पर आता और प्रभु यीशु मसीह लाजर को बुलाता, लाजर तू बाहर आ। वो कब्र से इंसान बाहर आता। ये परमेश्वर की सामर्थ्य काम है। वहां के लोग देखकर उसकी बड़ाई करने लगे, यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर भरोसा करने लगे। हम वो लोग कहते हैं कि हमने ऐसा कभी देखा नहीं। आंधी तूफानों की शांत करना, अद्भुत तरीके से ये सब परमेश्वर काम किया है। परमेश्वर की काम अद्भुत है, निराला है। हम एक डॉक्टर अगर मरीज को ठीक करता, हम डॉक्टर को भगवान समझने लगते हैं या ईश्वर समझने लगते हैं इंसान, परंतु वो डॉक्टर एक इंसान है। सोचिए, एक इंजीनियर अगर अच्छा पुल बनाता तो हम उसका तारीफ करते हैं। अगर एक नेता अगर अच्छा काम करता हम उसका तारीफ करते हैं। अगर एक कोई ऐसा व्यक्ति अच्छा गार्डन बना दिया या अच्छा एक बगीचा बना दिया तो हम उसका तारीफ करते हैं। एक वैज्ञानिक अगर अच्छा कुछ उत्पादन खोज निकाला तो हम उसका तारीफ करते हैं। सब महान बनाते अपने कार्य को, महान बनते अपने कार्य देखकर तारीफ करना चाहते, तारीफ पाना चाहते। महान काम किए हैं हम और उनका तारीफ होती है। उनको मीडिया में, टीवी में, न्यूज़पेपरों में, हर जगह पे उनकी नाम आता है, उनका तारीफ किया जाता है, उनको एक गिफ्ट दिया जाता है, उनको पुरस्कार, मेडल दिया जाता है। कई प्रकार से चीजें हम देखते हैं। परंतु हमारा परमेश्वर जो आपको मुझे जिसने बनाया, इस सारी सृष्टि को जिसने बनाया, हम उसकी कितनी तारीफ करते हैं। हम उसको कौन सा मेडल देते हैं, हम उसको कौन सा पुरस्कार देते हैं, हम उसकी कैसे उसके काम को किस प्रकार से तारीफ करते हैं। छोटी छोटी चीजों को देखिए, हमारे मन को वो किस प्रकार बाउंड्री के अंदर रखा है, हमारे मन को किस प्रकार से सुरक्षित रखा है। हमारे सिर को अगर देखेंगे, सिर के अंदर जो चीजें हैं, उन चीजों को अगर आप देखेंगे कि डॉक्टर खोलने से भी डरता है, डॉक्टर ऑपरेशन करने से भी डरता है, परंतु परमेश्वर उसको संभाल के रखा है। हमारे दिल, हमारी कशिकाएं, शरीर की कशिकाएं, परमेश्वर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखता है। परमेश्वर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखता और उसको उसी तरह से चलाता जैसा उसको चाहिए, जैसा वो चलेगा उसी तरह से वो चलाता है। परमेश्वर हमारी छोटी छोटी ये बाल को जो वहाँ गिर जाते हैं, हम कभी उसका ध्यान नहीं देते हैं, कब गिर जाता है हमें पता भी नहीं चलता। इन छोटी छोटी बालों को हमारे ध्यान रखता है। हमारे जो बोलते हैं कि आई ब्रो, उसको भी ध्यान रखता। हमारी जो आंखें हैं उनको भी परमेश्वर ध्यान रखता। हमारे जो शरीर के हर एक हिस्सा परमेश्वर ध्यान रखता है। जानवरों को देखेंगे, जानवर आज है कल नहीं है, परंतु उनका भी ध्यान रखता। पेड़ पौधों को देखेंगे, परमेश्वर उनका भी ध्यान रखता। तो आपको मुझे परमेश्वर को समझना होगा, परमेश्वर को जानना होगा, परमेश्वर के काम को देखना होगा। जैसा इजराइल लोग मिस्र से निकाल कर आए और हम लोग देखते हैं, मरियम कहता है जो मूसा का बहन और हारून का बहन है, वो अद्भुत एक गीत गाते हैं। मुझे 2 शब्द यहाँ पर पढ़ के सुनाना मैं बताता हूँ। निर्गमन का 15 अध्याय
निर्गमन का 15 अध्याय और वचन 19 से 21 में अद्भुत बात कहता है। यह गीत गाने का कारण यह है, क्यों गा रहे हैं वो लोग, क्यों गा रहे हैं ये गीत, क्यों, क्या कारण है, क्यों गा रहे हैं वो लोग, स्त्री पुरुष बच्चे सब पर गाना गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम किया। आज हमारा आपके जीवन में रोज परमेश्वर काम करता, आपको मुझे रोज जिंदा रखता, आपका मेरा रोज ध्यान रखता, आपको मुझे सुंदर जीवन देता, आपको मुझे सुंदर नींद देता, आप और मेरे द्वारा अद्भुत काम करता। हम उस परमेश्वर की तारीफ करना चाहिए, हम उस परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। उसकी काम को देखो, भजन संहिता 19 आकाश मंडल कहता कि आकाश उसके कार्य का अद्भुत बात कहता है। आकाश परमेश्वर की महिमा को दिखा रहा है, बता रहा है, और आकाश मंडल उसकी हाथ के काम को दिखा रहा है। अद्भुत है। यहाँ पर मरियम और सारे मरियम का गीत देखिए क्या कहता है। यह गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के घोड़ों, रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए, समुद्र के बीच में चले गए, और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया। परंतु इजरायली समुद्र के बीचों स्थल ही स्थल पर होकर चले गए। तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में ढप लिया, और सब स्त्रियां ढप लिए नाचती हुए उसके पीछे हो ली, और मरियम उनके साथ यह गाती गई, यहोवा का गीत गाओ, यह क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को समुद्र में फेंक दिया है। अद्भुत 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 गीत है। ये सारे गीत आप देख सकते हैं किस तरह से काम किए। आज आपको मुझे भी हर वक्त हर समय महान परमेश्वर के प्रकाशित वाक्य में, महान प्रकाशित वाक्य में जिस तरह कहता है, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान है, अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय का काम प्रकट हो गया है। आज हम देख सकते हैं आने वाले समय में अद्भुत परमेश्वर का काम दिखेगा। जो भविष्यवाणियां हुई है बाइबल में, वो सारी भविष्यवाणियां धीरे धीरे परमेश्वर के कार्य की तरफ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में संकट होगा खाने पीने का, आने वाले समय में लड़ाई, इन सब चीज़ों का, आने वाले समय में नौजवानों को परमेश्वर से हट करना, लोगों को दुख देना, तकलीफ, बलात्कार, ये सारी चीज़ें आने वाले समय में बहुत युद्ध से बढ़ने वाला। और इसीलिए आपको मुझे हर समय हर पल हमें परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। ओके, एक दो वचन पढ़िए हम लोग भजन संहिता में 86:9 में, हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया, जितनी भी पूरी दुनिया में जितनी भी जातियां हैं, सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी। अद्भुत कहता है परमेश्वर जितनी जातियों को भी बनाया, सब कोई परमेश्वर के सामने दंडवत करेगा। फिलिपियों का 2 अध्याय में भी हम देखते हैं, मत्ती की किताब में हम देखते हैं कि यीशु के सामने हर कोई एक दिन घुटने टिकेगा, हर एक जीव का बोलेगा कि यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर के काम अद्भुत है, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला, परमेश्वर महान काम करने वाला, परमेश्वर का चाल ठीक है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर धर्मी है। आपको मुझे उसको तारीफ करने की जरूरत है। हर दिन हर समय उसको गुनगुनाओ, हर दिन हर समय उसके कार्य की तारीफ करो, उसकी महानता को तारीफ करो, उसकी सर्वशक्तिमान होने का तारीफ करो, वो सच्ची होने का तारीफ करो, वो विश्वासयोग्य होने का तारीफ करो, वो एक सच्चा न्यायी होने का तारीफ करो। हमें हर दिन हर समय तारीफ करते रहना चाहिए। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्र की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। भजन संहिता 89 वचन 5 में कहता है, जो पवित्र लोगों में जो सभा होगी, वहां पर परमेश्वर की सच्चाई की
प्रशंसा होगी। इसीलिए हम आज से क्यों ना उस सच्चे परमेश्वर की प्रशंसा, महिमा, स्तुति, सामर्थ, आराधना के साथ हम उसके निकट आए और उसकी ऊंचा उठाएं। आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के काम के बारे में सोचिए। परमेश्वर आपसे प्यार करता, परमेश्वर आपके सारे गुनाहों को माफ किया, आपको नया जीवन दिया। आप परमेश्वर के हो, आज आप परमेश्वर के संतान हो। आज परमेश्वर की कार्य को देखकर परमेश्वर की महिमा करो। इंसान के कार्य को देखते, आपके जीवन में कोई 1 लाख रुपया दे देता, आप उसको तारीफ करते हैं, उसके गुलाम हो जाते हैं, आप उसको कितनी आदर, कितनी प्यार, कितनी सम्मान देते हैं। परंतु परमेश्वर आपको जीवन देता है, अनंत जीवन देता है, नरक से आपको छुड़ाता है। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर, क्रूस की मौत को, क्रूस की ताड़ना को उठा लिया। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह कब्र में चला गया, आपके लिए यीशु मसीह बलिदान हो गया, आपके लिए यीशु मसीह कितनी ना उसका निंदा किया गया। आपके लिए यीशु मसीह क्रूस पे तड़पता हुआ, बिना पानी के प्यास से वो तड़पता हुआ अपनी प्राण पिता को सौंप दिया। ये सिर्फ आप और मेरे लिए, सिर्फ आप और मेरे लिए। तीसरे दिन उसने मरे हुए से जी उठा। ये अद्भुत है आप और मेरे लिए, ये उसका काम है। इसीलिए हमें परमेश्वर के काम को तारीफ करनी चाहिए। महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर के कार्य महान है और अद्भुत है। आप और मुझे ध्यानपूर्वक और अद्भुत तरीका से, अद्भुत रीति से आपको मुझे बनाया है। उसका काम आश्चर्य है, उसके काम आश्चर्य है। ना तो हमारी आंखें कभी उसके कामों को देखकर संतुष्ट हो पाएगा और ना हमारी कानों में उसके काम की चर्चा सुन पाएगा। परंतु परमेश्वर सब कुछ किया है जो आप और मुझे आज उसकी तारीफ करना है, आप और मुझे उसको महिमा देना है, हर समय उसके काम की वर्ण करना है और हमें दूसरों को उसके काम के बारे में बताना है। आइए हम लोग प्रार्थना करते। तेरे कार्य महान और अद्भुत है परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के लिए। धन्यवाद देते परमपिता परमेश्वर, तो हम पापियों को देखकर दुखी हुआ और अपना काम शुरू किया। धन्यवाद करते तो हमें बचाने के लिए स्वयं इंसान बना, हम पापियों के बीच में रहा, हम लोगों की पापों को अपने ऊपर उठाकर उस पर जीवन दिया। तूने कभी पाप का बोझ उठाया, पाप का दर्द उठाया, पाप का निंदा उठाया, पाप की जलन उठाया, पाप की मार उठाया, परंतु तूने पाप कभी नहीं किया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आज हर कोई जो तेरा नाम लेता है उद्धार पाता है। कोई भाई बहन है आज आप कभी विश्वास नहीं किए, आज आपके पास मौका है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अद्भुत काम किया है, वो आपसे प्रेम किया है और आपकी गुनाह के कारण वो क्रूस पर जीवन दिया है, कब्र में गया और तीसरे दिन मृतक में से जी उठा। अगर आप विश्वास करना चाहते, उद्धार पाना चाहते, नया जीवन पाना चाहते, परमेश्वर की कामों की तारीफ करना, महिमा करना, प्रभु परमेश्वर की तारीफ करना चाहते, तो आज आपके पास मौका है। आज आपने हृदय को खोलिए, प्रभु को आमंत्रित करिए आपके हृदय में आने, विश्वास करिए, अपनी पापों से मन फिराए। कहिए अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं, अगर आप नया जीवन पाना चाहते हैं, अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं, तो आज आपके जीवन में प्रभु काम करें। आप सिर्फ मेरे साथ प्रार्थना को करें, सच्चे मन से, सच्चे दिल से कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद करता तो मेरे अपराध और गुनाहों के कारण क्रूस पर जीवन, हे यीशु मुझे माफ कर, मेरे हृदय में मुझे नया जीवन, मैं तन मन से विश्वास करता, तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा मुक्तिदाता, तो पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु नासरी जो मेरे लिए बलि हुआ, मेरे लिए जीव, मैं इस बात पर यकीन करता, विश्वास करता, मुझे क्षमा करो, यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। आज से परमेश्वर का आप संतान हो गए। आज से आप बाइबल पढ़ सकते हैं और परमेश्वर के कार्य के बारे में जान सकते हैं। ये बाइबल पढ़ सकते हैं और परमेश्वर के कार्य के बारे में जान सकते हैं। परमेश्वर आपको मौत से, अंधकार से, झूठे संसार से आपको पार करके सच्चाई में और अनंत जीवन
और परमेश्वर की राज्य लेकर ले आया और आपको प्रेम, शांति और आनंद दिया जो हमेशा का चिरस्थायी। ओके, आइए हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहन जो कलीसिया परिवार में प्रभु यीशु हर एक इंसान को, हर एक लोगों आप सामर्थ के साथ अगुवाई करो, उनके डर को दूर करो, उनकी कमजोरी को दूर करो। प्रभु तेरे कामों को तारीफ करते रहे, बाइबल पढ़े, संगति करते रहे। प्रभु यीशु परिवार में सभी लोग मिलकर तेरी उपासना करें, तेरे कार्यों की तारीफ करें, गुनगुनाते थे, क्योंकि तू महाप्रतापी परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर तेरे कार्य महान, तू अद्भुत परमेश्वर है, तेरे कार्य अद्भुत। धन्यवाद करते, तू हमें ध्यानपूर्वक बनाया और अद्भुत तरीके से रचा है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते। मेरे प्राण, मेरी आत्मा तेरी तारीफ करेगी, तेरी महिमा करे, गुनगुनाए, क्योंकि तू मुझे अद्भुत तरीके से बनाया। धन्यवाद देता, तेरी स्तुति महिमा कर। प्रत्येक भाई बहनों को कामकाज में, खाने पीने में पिता आर्थिक से, आत्मिकता से, शरीर से भला चंगा रहे। धन्यवाद देते आज का दिन कुछ समय प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सूर्य चंद्रमा स्तुति करो प्रभु